नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसा जात जो पूरी दुनिया पे वो राज करता था। वो जात था चमार। चमार जात का गौरवशाली इतिहास मूल रूप से भारत के निवासी और प्राचीन सभ्यता में भारत के शासक रही चमार जात को दक्षिण एशिया का एक दबा कुचला दलित समुदाय कहा जाता है, जो आज एक जात के रूप में पाई जाती है। विदेशी आक्रांताओं ने कभी इनको उठने का मौका ही नहीं दिया। जाति के लोग पूरे भारतीय समुदाय या उपमहाद्वीप के सभी राज्यों में पाए जाते हैं। कद काठी से बहुत ही श्रेष्ठ रंग सांवला गेहुआ होता है। इनका मुख्य भाषा पाली प्रकृति भाषा थी, लेकिन लिपि के बारे में अभी खोजा जारी मुश्किल है। मुख्य रूप से भारत में उत्तरी राज्यों तथा पाकिस्तान और नेपाल आदि देशों में निवास करते हैं। चमार में समुदाय को आधुनिक भारत की सकारात्मक कार्रवाई प्रणाली के तहत अनुसूचित जात के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चमार जात की अनेक उपजातियां का एक जातीय समूह है। चमार शब्द से प्रतीत होता है कि कुछ चमार जाति के लोग केवल चर्म से संबंधित व्यवसाय करते हैं, परंतु इसके विपरीत चमार कोई जात नहीं बल्कि राजशाही चंबर वंश था। किसी समय भारत समेत मध्य एशिया तक इसका शासन हुआ करता था। इसका शासन सिंधु नदी के दोनों तरफ होगा। इतिहास से पता चला कि कभी राजशाही चंबर वंश राज क्षेत्र से ईरान और मध्य एशियाई देशों को मीठा पानी की सप्लाई करता था। गणित, विज्ञान, भवन निर्माण में पूरी दुनिया में इनका लोहा माना था। इस जात के लोग शिक्षा, धर्म, विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र में निपुण पाए गए। अधिकांश लोग कृषक, मजदूर और कृषि एवं बुनकर का कार्य अपना भरण पोषण करते थे। चमार रेजिमेंट राजशाही चंबर वंश शासन करने की पद्धति राजशाही में वंशवाद था, लेकिन राजा का चुनाव गणतांत्रिक व्यवस्था के साथ लोकमत से होता था। राज्य की प्राधीनता में राजशाही परिवार की महिला का श्रेष्ठांक प्रदान थी, इसलिए इसको शासन का मातृत्व प्रधान शासक होने का गौरव प्रदान पूरे विश्व में था, जिसको राजमाता संज्ञा प्रदान थी। धर्म की आस्था, विशेषकर इस वंश के लोग प्राकृतिक पूजन थे, लेकिन अंधविश्वास, पाखंडवाद, जादू टोना से कुछ दूर थे। आज के आधुनिक में के समय में मेहनती और बुद्धिजीवी समुदाय ने काफ़ी प्रगति की है। अपनी मेहनत और लगन से सभी जाति और वर्ग की तरक्की को पीछे छोड़ा है। ज्ञान के बल पर ब्राह्मण को पराजित किया है, जिस कारण सभी इतिहास के ईर्ष्या भाव रखते हैं। संत रविदास जिसके साक्षात उदाहरण हैं, इस जात के आधुनिक भारत में मान्यवर कांशीराम और मायावती बड़ी लीडर बन चुकी हैं। गैर बराबरी के चलते मनुवादी विचारधारा के लोग चमार शब्द का एक अपशब्द के रूप में कालांतर का प्रयोग किया करते हैं। अतः इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जातिवाद, गाली और अपमानजनक शब्द के रूप में वर्णित किया गया है। इस समुदाय के साथ होने वाले दुराचारों को रोकने के लिए कानून द्वारा उन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं। अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात अधिनियम 1979 अंग्रेजों ने दूसरे विश्व युद्ध के वक्त चमार रेजिमेंट को ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी, जो 1943 से 1946 तक अस्तित्व में रही। सेना के रूप में 3 साल की इस रेजिमेंट में अपना
पेरियार साहब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति थे और तर्कशील थे। 20वीं सदी के तमिलनाडु के प्रमुख राजनेता एवं दलित शोषित गरीबों के मसीहा थे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समकालीन थे। अपने सिद्धांतों से समाज में फैली बुराइयों को नाश किया। उन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया, जिसका सिद्धांत जातिवादी एवं गैर बराबरी वाले हिंदू का विरोध किया करते थे। परिवार अपनी मान्यता का पालन करते हुए मृत्य जातीय हिंदू धर्म की असमानता और अन्याय का विरोध करते रहे। ऐसा करते हुए उन्हें लंबा सार्थक और शाहिद जीवन जिया। राजा चंवर वंश के शासनकाल के दौरान चमत्कार और काफ़ी ऊंचाई तो पहुंच चुका था। संत रविदास भी उनकी चंवर वंश के थे। चित्तौड़गढ़ के राजा सांगा और उनकी पत्नी संत रविदास को भी मानते थे। उन्होंने संत रविदास से चित्तौड़गढ़ के बिस्तौर राज ऋषि के रूप में आग्रह किया, जिसे संत रविदास जी सहज ही स्वीकार कर लिया। इस तरह वह चित्तौड़ के महल में रहने लगे। जब सिकंदर लोधी ने संत रविदास जी के बारे में सुना कि उनकी प्रसिद्धि के कारण बहुत से लोग हिंदू धर्म ढूंढ रहे हैं और गैर हिंदू वही हिंदू धर्म ग्रहण कर रहे हैं, तो इससे इस बात का इस्लाम धर्म प्रचार के मार्ग में बहुत बड़ा कांटा समझा। संत रविदास जी इस विषय में बहुत सोचे। इसके बाद उसने संत रविदास जी के पास मुल्ला दफरा फ़कीर को भेजा। जब मुल्ला सदना फ़कीर चित्तौड़ में रविदास जी के पास पहुंचा और उससे मुलाकात करके उनकी इस्लाम कबूलने की बात कही, तो रविदास जी ने कहा कि तुम मुझ शास्त्रार्थ करो, अगर मैं शास्त्रार्थ में हार जाऊंगा तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, पर अगर तुम हार गए तो तुम्हें सनातन धर्म ग्रहण करना होगा। मुल्ला सदना को खुद पर आत्मविश्वास था। उसने इस शर्त को मंजूर कर लिया, परंतु उस शास्त्रार्थ में संत रविदास जी की जीत हुई, क्योंकि मुल्ला सदना फ़कीर रविदास जी के तर्क वितर्क उनके विवेक और शास्त्र ज्ञान से सम्मुख टिक न सका। इसलिए उसने रविदास जी को अछूत ज्ञान के प्रभावित होकर इस्लाम धर्म छोड़कर स्वयं हिंदू धर्म अपना लिया। वह संत रविदास जी के शिष्य बन गए और उसने अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया। इस प्रकार रामदास रविदास जी के साथ मिलकर सनातन धर्म के प्रचार में जुट गए। किंतु जब सिकंदर लोधी को पता चला कि सदना फ़कीर स्वयं सनातन धर्म ग्रहण कर लिया, तो वह क्रोध से भरकर उसने संत रविदास जी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। इस प्रकार रविदास जी को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया गया, जहां उन्हें अपमान करने के लिए चमड़े के जूते बनाने का काम दे दिया गया। अपने समय में सिकंदर लोधी ने पूरे हिंदू समाज में जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाने का प्रयास किया था। इसी प्रयास में उसने संत रविदास जी को गिरफ्तारी भी की थी, जिस उस समय के चौर वंश के लोग, समस्त हिंदू समाज के लोग तथा राजा महाराजा भी सिकंदर लोधी के खिलाफ हो गए। उन्होंने लोधी के प्रतिशोध में दिल्ली का घेरा कर लिया। फिर विद्रोह देखते हुए संत रविदास जी को कारागृह से रिहा कर दिया गया। लेकिन 1520 ईस्वी में संत रविदास जी के देहांत हो गए।